हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार आपके लिए कुछ सवाल जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक अपना है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। इसमें दो मेजर टॉपिक आपको बताए थे। पहला था नर युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास, जो अपना कंप्लीट हो चुका था, और दूसरा जो चैप्टर अपना है वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। ठीक है, आधा चैप्टर लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना किस प्रकार की और इसका विकास किस प्रकार से होता है। लेकिन इससे पहले जो है इससे जुड़ी हुई जो भी संरचना है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो पुष्प के मादा जननांग में होगा। और मादा जननांग जो है हम बात करते हैं जायांग के बारे में। जायांग या गायनोचियम, ठीक है, ये पुष्प का मादा जननांग है। और इसकी जो इकाई बताई थी आपको, इकाई जो इसकी होगी उसको हम कहते हैं स्त्रीकेसर या अंडक कह सकते हैं। ठीक है, तो जायांग या इसका जो स्त्रीकेसर वाला जो भाग है उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जायांग क्या है और स्त्रीकेसर किस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं। तो एक पुष्प होगा, उसमें 4 चक्र आपको बताए थे। 4 चक्र में से सबसे केंद्र या भीतरी जो चक्र था उसको हम जायांग कहते हैं, और जायांग की जो इकाई है वो स्त्रीकेसर है। ओके, ये जो भाग है ये एक स्त्रीकेसर है। ठीक है, एक जायांग जो होगा उसमें स्त्रीकेसर की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 3 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो जायांग जो हम कह सकते हैं कि एक स्त्रीकेसर से बना हुआ है। ओके, और इस स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो इसका भाग है उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला भाग होगा। बीच वाला जो भाग है जो नलिका समान उसको हम कहते हैं वर्तिका, और नीचे वाला जो आधार का जो फूला हुआ जो भाग है उससे हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, ये 3 भाग है। वर्तिकाग्र को हम कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिका अपना होता है स्टाइल, और अंडाशय को हम कहते हैं ओवरी। ओके, और ये अंडाशय जो है ये नीचे जिस संरचना के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस आधार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन या अंग्रेजी में कहते हैं थैलेमस। ठीक है, तो इस तरीके से का जो अंडाशय वाला भाग है वो पुष्पासन के साथ जुड़ा रहेगा। एक पुष्प के जो 4 भाग है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, चारों भाग जो है वो पुष्पासन के साथ जुड़े रहते हैं। इसे आप पुष्प का आसन भी कह सकते हैं। पुष्प के चारों जो भाग है इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके, तो स्त्रीकेसर जो है वो जायांग का निर्माण करेंगे। एक जायांग में स्त्रीकेसर संख्या 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। ठीक है, स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र है, बीच वाला जो भाग नलिका समान है वो है वर्तिका, और अंडाशय जो इसका नीचे वाला भाग जो फूला हुआ है आधारी भाग, इसको कहते हैं घड़े नुमा इसकी संरचना आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। स्त्रीकेसर का अन्य नाम भी है, इसे गुरु बीजाणु पर्णी भी कहा जाता है। गुरु बीजाणु पर्णी भी इसको कहते हैं। जैसे हमने पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्णी कहा था, वैसे स्त्रीकेसर को यहाँ गुरु बीजाणु पर्णी कहें। ठीक है, अब यहाँ ये जो स्त्रीकेसर जो है बताया कि इसमें जायांग के अंदर स्त्रीकेसर एक या अनेक हो सकती है। यदि जायांग में एक ही स्त्रीकेसर हुआ या एक ही अंडक हुआ तो ऐसे जायांग को हम कहेंगे एक अंडक। यदि जायांग में स्त्रीकेसर या अंडक की संख्या 1 है तो ऐसा जायांग क्या होगा, एक अंडपी कहलाएगा। यदि 2 स्त्रीकेसर होंगे तो द्विअंडपी होगा, 3 है तो त्रिअंडपी, या 3 से अधिक 4, 5 ऐसे हो रहे हैं तो इसे हम बहुअंडपी जायांग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि जैसे पुष्पासन पर एक ही स्त्रीकेसर है तो यहाँ जो जायांग होगा वो एक अंडपी जायांग होगा। यहाँ पुष्पासन के जायांग कैसा हो गया, एक अंडपी हो। ठीक है, और 2 होंगे तो द्विअंडपी होगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे होंगे तो बहुअंडपी जायांग कह सकते हैं। ठीक है, अब 2 स्थितियां होती है कि जब एक से अधिक स्त्रीकेसर एक जायांग के अंदर पाए जाते हैं तो जितने भी स्त्रीकेसर है वो 2 स्थिति में पाए जाएंगे। या तो जितने भी स्त्रीकेसर वो आपस में जुड़े रहेंगे या फिर वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बहुअंडपी जो जायांग है वो 2 प्रकार का होगा। बहुअंडपी जायांग या इस जायांग में स्त्रीकेसर संख्या 1 से अधिक है तो जायांग यहाँ 2 प्रकार से होगा। एक तो हम कहेंगे पृथकांडपी और एक कहेंगे संयुक्तांडपी।
इनके अन्य नाम भी हैं। देखिए, पहला हो गया पर्थकांडपी और दूसरा प्रकार है संयुक्तांडपी, या इसका अन्य नाम भी है युक्तांडपी भी कह सकते हैं। ओके, और इसको भी दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी इंग्लिश में इसको कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस, और इसे कहते हैं सिनकार्पस। ठीक है, ये किस आधार पर है? मैंने कहा है कि एक से अधिक स्त्रीकेसर कर दो या अंडक कर दो, जो जायांग है उसमें एक से अधिक यदि स्त्रीकेसर या अंडक हैं तो वहां जायांग दो प्रकार का होगा। इसलिए कि यदि जायांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर या अंडक हैं तो वहां जायांग दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार है पर्थकांडपी या वियुक्तांडपी, और दूसरा प्रकार है संयुक्तांडपी या युक्तांडपी। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, पर्थकांडपी जो है वो बना, अंडक जो होंगे वो पृथक होंगे। मान लीजिए एक पुष्पासन जो था, एक पुष्पासन पर 3 स्त्रीकेसर हैं, एक पुष्पासन पर 3 स्त्रीकेसर हैं और तीनों जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये डायग्राम देखिए आप, यहां इस पुष्पासन पर आपको 3 जो हैं अंडक या स्त्रीकेसर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तीनों स्त्रीकेसर जो हैं, जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों स्त्रीकेसर आपस में अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अर्थात पृथक हैं। तो ऐसा जायांग क्या कहलाएगा? पर्थकांडपी कहलाएगा। यहाँ तीनों स्त्रीकेसर या अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग पृथक हैं, इसलिए यहाँ जायांग कैसा होगा? पर्थकांडपी या वियुक्तांडपी। ठीक है, नाम से याद हो जाएगा, पृथक है, अंडक पृथक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ओके, इंग्लिश में एपोकार्पस। दूसरा प्रकार है संयुक्तांडपी या युक्तांडपी। तो संयुक्त का अर्थ हो गया एक साथ हो गया, समूह में, या युक्तांडपी बनाया है, युक्त से बना है, युक्त प्लस अंडपी से बना है, तो युक्तांडपी हो गया। तो यहाँ जो होगा स्थिति विपरीत है, यहाँ अंडक अलग अलग थे, यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए उनकी जो स्थिति है, या तो यहाँ वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक जुड़े हुए रहेंगे। ये पूरा इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 3 जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको, तो तीनों इस तरीके से या तो वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, या उनका केवल अंडाशय वाला भाग आपस में जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ 3 बनाए हैं, तो तीनों की जो अंडाशय भित्ति है वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी। ओके, तीनों की जो अंडाशय भित्ति वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी। और जुड़े हुई जो स्थिति है उसको हम कहेंगे संयुक्तांडपी या युक्तांडपी। क्लियर है? तो जायांग यदि एक से अधिक स्त्रीकेसर से बनाए तो वहां जायांग दो प्रकार होगा, पर्थकांडपी और संयुक्तांडपी। पर्थकांडपी में सारे अंडक अलग अलग रहेंगे और संयुक्तांडपी में सभी अंडक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको एक बहुअंडपी जायांग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी अंडक होंगे वो सभी पुष्पासन के साथ जुड़े रहेंगे, पुष्पासन पर स्थित रहेंगे। और पुष्पासन के जो नीचे वाला जो भाग है, ये जो भाग जो होता है इसको कहते हैं पुष्पवृंत। ये पुष्पवृंत जो होगा शाखा या टहनी जो है उसी पर्व संधि के साथ जुड़ा हो रहेगा। ठीक है, और इसी पुष्पासन पर स्त्रीकेसर भी जुड़ा रहेगा, बाह्यदल भी जुड़े रहेंगे और दल भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें जायांग का जो स्त्रीकेसर वाला भाग है सबसे इंपोर्टेंट जिसमें पार्ट को इसका नीचे वाला भाग अंडाशय। ये नीचे वाला जो भाग है जिसको हम अंडाशय कह रहे हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब उस लोगों में जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात अंडाशय वाला जो भाग है वो फल का निर्माण होता है। ओके, और इस अंडाशय में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं बीजांड। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाएंगे, कुछ इस प्रकार से बीजांड पाए जाएंगे।
ठीक है, बीजांड की संख्या एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, निषेचन के पश्चात ये अंडाशय वाला जो भाग है वो तो फल का निर्माण करता है, और अंडाशय में ये जो बीजांड है, ये बीजांड बीज का निर्माण करता है। ओके, इस बीजांड को एक अन्य नाम भी दिया गया है, बीजांड को गुरु बीजाणु धान्य भी कहते हैं। बीजांड को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु धान्य। और स्त्रीकेसर को हमने क्या कहा था? गुरु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को हमने क्या कहा था? लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, और पुंकेसर का जो परागकोश वाला जो भाग था वहां थी लघु बीजाणु धानी। यहाँ जायांग का जो स्त्रीकेसर है उसको हमने कहा है गुरु बीजाणु पर्ण। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसको हमने क्या कहा है? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी में यहाँ गुरु बीजाणु बनेंगे, और गुरु बीजाणु जो होंगे उन्हीं से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था वो था मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। तो मादा युग्मकोद्भिद कहाँ बनेगा? बीजांड के अंदर बनेगा। आगे अपना टॉपिक आएगा किस प्रकार से बनेगा वो वहां लेंगे। बीजांड जो होगा उसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, उसकी संरचना जो आपको यहाँ बीजांड के अंदर दिखाई। ठीक है, तो हमने मादा युग्मकोद्भिद के लिए क्या लिया? पहले हमने जायांग का स्टडी किया, जायांग में हमने स्त्रीकेसर लिया है, स्त्रीकेसर में हमने अंडाशय लिया है, अंडाशय के अंदर बीजांड है, और बीजांड जो होगा उसके अंदर क्या बनेगा? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए ये था जायांग और स्त्रीकेसर के बारे में। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम बीजांड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।